हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित है वीडियो भर्ती यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा वीडियो ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 160 प्रश्न है दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 5। देखिए, 160 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 200 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें अलग अलग पार्ट में दोस्तों अलग अलग प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास के 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे और ये पार्ट है वो दोस्तों 30 अंक का रहने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये समाचार पत्र था दोस्तों, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये उदयपुर में प्रकाशित होता था दोस्तों, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है यानी कि गद्दी को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुंदड़ संप्रदाय, दोस्तों गुंदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। और नवल संप्रदाय की दोस्तों जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। और अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है बीकानेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 1 3 4। 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के स्वांग है? तो दोस्तों बताइए कौन से नृत्य के स्वांग है ये? तो ये दोस्तों गींदड़ नृत्य के स्वांग है। यहाँ पर डी नंबर का यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गींदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? दोस्तों राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में ये किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए धोलियावीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तेजाजी को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, सांपों का देवता भी कहा जाता है और धोलिया गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें धोलियावीर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो दोस्तों कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कंजर जनजाति की दोस्तों ये आराध्य देवी है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के संबंध में राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए 1857 की क्रांति के संबंध में अपने को असत्य कथन बताना है। 4 कथन दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सत्य है। देखिए 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी। ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह थे। ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो थे दोस्तों तख्त सिंह। कौन थे दोस्तों? तख्त सिंह ये थे दोस्तों, अजीत सिंह नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखन या लेखक का सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक दे रखे हैं।
एक गलत दे रखा है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम्मीरायण की जो रचना है वो दोस्तों पांडव व्यास ने की थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रणमल रोछंद की रचना है वो दोस्तों श्रीधर व्यास ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। राव जयसिंह रोछंद प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना दोस्तों बिट्ठू सुजा ने की थी। यहाँ पर चारण शिवदास है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और दलपत विजय की रचना दोस्तों खुमान रासो ने की थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये चारण शिवदास है, इनको दोस्तों शिवदास गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एक ग्रंथ है दोस्तों जो काफी ज्यादा दोस्तों प्रसिद्ध है, वो है अचलदास खिचड़ी वचनी का। ये रचना है दोस्तों किनकी, शिवदास गार्डन यानी कि चारण शिवदास की। तो राव जयसिंह रोछंद तो बिट्ठू सुजा का है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मारवाड़ी की जो उपबोली है वो दोस्तों देखिए बीकानेरी है, खेराड़ी है, गोडवाड़ी है, लेकिन नागरचौल नहीं है। नागरचौल है ये दोस्तों ढूंढानी भाषा की उपबोली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है, तो दोस्तों ये गरासिया जनजाति का रूप है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हारी भावरी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। विषम घाटी पंचानन दोस्तों ये दी गई थी दोस्तों राणा हम्मीर को, जिनको दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इन्हें। विषम घाटी पंचानन दोस्तों किसको कहते हैं, तो राणा हम्मीर को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है भील स्त्री से है दोस्तों इनका संबंध है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने पति के वियोग में दोस्तों ये गीत है वो गाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ लिखा था किसने, चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई ने ये लिखा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों अग्निकुंड से हुई है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश या शासक सुमेलित नहीं है। कौन सा राजवंश या शासक सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गोहिल वंश का शासक यहाँ पे जेतर सिंह। दोस्तों जो गोहिल वंश का शासक है जेतर सिंह, बिल्कुल सही बात है। कछवाहा वंश का शासक है, कछवाहा वंश का शासक दोस्तों स्वरूप सिंह दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो स्वरूप सिंह है ये महाराणा था, यानी कि मेवाड़ का शासक था दोस्तों, ये सिसोदिया राजपूत थे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, कछवाहा वंश का शासक नहीं था ये दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक था। राठौड़ वंश का शासक दोस्तों महाराणा गजय सिंह है, बिल्कुल सही बात है। चौहान वंश के शासक कानड़ देव थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें और ठिकाने थे। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें और ठिकाने थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने लावा जो एक टोंक में है, एक कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था, और एक है दोस्तों निमराना जो अलवर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 ठिकाने और 19 रियासतें। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ लोकनाट्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। एक तरफ लोकनाट्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नौटंकी लोकनाट्य का क्षेत्र कौन सा है। नौटंकी लोकनाट्य का क्षेत्र है वो कौन सा है, तो दोस्तों ये करौली, भरतपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में दोस्तों ये किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें धौलपुर, भरतपुर में ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहले का 4। रम्मते कहाँ की प्रसिद्ध है, रम्मते दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों रम्मत हो जाएगा बीकानेर में। तमाशा, तमाशा दोस्तों ये है जयपुर का लोकनाट्य प्रसिद्ध है ये तमाशा। और तुर्रा कलंगी ये दोस्तों मेवाड़ का है। तुर्रा कलंगी है
ये मेवाड़ का है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 2 3 1, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय की ऋण शाखा के प्रवर्तक है, बताइए राम स्नेही संप्रदाय की ऋण शाखा के प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संत दरियाव जी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जन्म से संबंधित संस्कार है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जड़ूला, जड़ूला है ये दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जन्म से संबंधित क्या है? संस्कार है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? चावर बोलते हैं, लकड़ी का बना होता है ना वो चावर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आभूषणों या निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यानी कि दोस्तों एक ही चीज का आभूषण होना चाहिए वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। दोस्तों कंगन, नोगरी, गजरा ये क्या है? नेवरी। तो दोस्तों ये हाथ के आभूषण है। नहीं 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 नहीं, ये देखिए यहाँ पे नेवरी है दोस्तों। देखिए कंगन, नोगरी और गजरा, ठीक है, ये तो हाथ के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो नेवरी है, नेवरी दोस्तों पैर की अंगुलियों का आभूषण है दोस्तों ये, यानी कि ये पैर का आभूषण है। तो ये इसमें सही सम्मिलित नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अंगोटिया, कनफूल, पीपल पत्रा और जेला ये कान के आभूषण है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए तिमणिया, तुलसी, बजट्टी, हालरो, ठीक है, ये किसके? तो दोस्तों ये गले के आभूषण है। और यहाँ पर लंगर, पायल, नुपुर और झांझर ये दोस्तों किसके आभूषण है? ये तो ये दोस्तों पैर व अंगुलियों के आभूषण है, यानी कि पैर के आभूषण ही है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर ये इसमें एक गलत दे रखा है, तीसरे नंबर के ऑप्शन में नेवरी। बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पुष्कर मेले के संबंध में दोस्तों असत्य कथन अपने को क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है वो है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यह मेला राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगने वाला एक वार्षिक मेला है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये पुष्कर में लगता है, ये पुष्कर मेला। आगे देखिए पुष्कर मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों ये पुष्कर मेला है, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भाद्रपद माह है वो गलत दे रखा है। इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, चौथा भी सही है, तीसरा इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताइए कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा ये तीनों ग्रंथ है वो दोस्तों कुंभा द्वारा रचित है। यहाँ पे राजवल्लभ है, राजवल्लभ दोस्तों ये ग्रंथ है, ये कुंभा के दरबारी कवि मंडन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं देपाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देपाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, देपाड़ा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, युग्म सुमेलित कीजिए। दोस्तों जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर है? जसवंत सिंह का थड़ा तो दोस्तों सभी को पता होगा जोधपुर में है ये, ठीक है। और पाली वालों की छतरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो बूंदी में है। और फतेह गुंबद कहाँ है? तो दोस्तों ये अलवर में।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 2 3। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, किससे है ये बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आमेर के एक शासक थे पृथ्वीराज। ठीक है, इनके द्वारा अपने 12 पुत्रों को दी गई जागीर को दोस्तों 12 कोटड़ी है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आमेर से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास के दोस्तों अपन 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 30 अंक का पाठ है वो ये रहने वाला है। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? बताइए कौन सी व्यावसायिक फसल है वो नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए व्यावसायिक फसल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कपास, जोजोबा, ऑलिव और सूरजमुखी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए जो सूरजमुखी है ये दोस्तों एक तिलहन फसल है। ठीक है, और इसका प्रयोग दोस्तों सामान्यतः खाने के तेल के रूप में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही, ये एक व्यापारिक फसल है वो नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है तो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं दोस्तों 1C। ठीक है, यानी कि IC बोल सकते हैं। ये है दोस्तों सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, इसको बोलते हैं दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर इसमें C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट C। आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बताइए, असत्य कथन बताना है सूती वस्त्र उद्योग से संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह राज्य का सबसे प्राचीन और परंपरागत संगठित उद्योग है, बिल्कुल सही बात है। यह रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1906 ईस्वी में ब्यावर अजमेर में दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में प्रथम सूती मिल है वो 1889 में सेठ दामोदर दास राठी व कर्नल डिक्सन ने दोस्तों दी कृष्णा कॉटन मिल के नाम से ब्यावर में स्थापित की थी। ये अपना इसमें गलत दे रखा है कि उसका नाम दोस्तों दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, और 1906 में नहीं दोस्तों 1989 में शुरू हुई थी वो। तो ये अपना तीसरा नंबर का तो असत्य कथन हो जाएगा। चौथा देखिए, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन ही बताना था, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, युग्म सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूती वस्त्र कारखाना है दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर देखिए राजस्थान सहकारी मिल्स, दोस्तों राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड है वो दोस्तों कहाँ पर है बताइए? तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें देखिए अलग अलग दे रखा है इसमें। ठीक है, श्री गोपाल टेक्सटाइल्स और आदित्य कॉटन मिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड। ठीक है, इसमें देखिए ये है दोस्तों गुलाबपुरा में। कहां पर है दोस्तों? गुलाबपुरा में है ये राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड। कहां पर है? गुलाबपुरा में है। और श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स, तो दोस्तों श्री गोपाल टेक्सटाइल्स मिल्स है ये दोस्तों कोटा में है। कहां पर है दोस्तों? कोटा में है ये। और श्री आदित्य कॉटन मिल्स, दोस्तों श्री आदित्य कॉटन मिल्स है ये किशनगढ़ अजमेर में है। और श्री विजय कॉटन मिल्स है ये दोस्तों विजयनगर ब्यावर में।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सही क्रम बताना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है ना, तो सबसे पहले अनूपगढ़, फिर पुंगलगढ़, फिर बिरसलपुर और फिर चारणवाला। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो ये अनूपगढ़ है ये गंगानगर में है शाखा, और जो पुंगलगढ़ है ये बीकानेर में है, और बिरसलपुर है ये दोस्तों ये भी बीकानेर में है, और चारण वाला शाखा है ये भी दोस्तों बीकानेर जैसलमेर में है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में असत्य या असंगत युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सावन भादो परियोजना कोटा में है, बिल्कुल सही है। भीम सागर परियोजना भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों भीम सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये दोस्तों झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। यहाँ पर ये भीलवाड़ा है वो गलत दे रखा है। गरदड़ा सिंचाई परियोजना दोस्तों बूंदी में है, और ल्यासी सिंचाई परियोजना ये 12 में है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डूंगरपुर में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोम नदी पर है ये। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंतर्गत बंजर भूमि का क्षेत्रफल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंतर्गत बंजर भूमि का क्षेत्रफल दोस्तों प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये है 10.26%। 10.26% है ये। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर दोस्तों क्या करना है? विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वो 1974-75 में शुरू किया गया। और दोस्तों देखिए यह कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 11 जिलों में ये संचालित किया जा रहा है। तो अपना पहला कथन तो इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है? तो इसमें 1 सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 है, सही है। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो इसमें देखिए 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र खोले गए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीमेंट उद्योग के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। सीमेंट उद्योग के संबंध में अपने को असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यह राजस्थान का खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में खोला गया था, ये भी बिल्कुल सही है। कोटपुतली एवं निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है, तो गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के जो कारखाने हैं वो दोस्तों गोटन, नागौर में, खारिया खंगार, जोधपुर में है। तो ये दोस्तों यहाँ पे निम्बाहेड़ा और दोस्तों कोटपुतली वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। इसमें सीमेंट उद्योग है लेकिन यहाँ पर सफेद सीमेंट नहीं है, सफेद सीमेंट उद्योग नहीं है। तो 3 नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? 3 नंबर का, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है?
राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों चमड़ा उद्योग में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन छांटिए। निम्न कथनों में से सही कथन दोस्तों अपने को क्या करना है? छांटना है। दोस्तों 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए राज्य से वर्ष 2023-24 के दौरान 83,704.24 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। तो दोस्तों 83,704 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, ये कथन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में राज्य में कुल निर्यात में वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं 2022-23 में राज्य में कुल निर्यात में वृद्धि, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जो 77,771 दोस्तों 771 पॉइंट दोस्तों 35 करोड़ रुपए था ये कुल निर्यात 2022-23 में। जो 2023-24 में कितना हो गया? 83,704 करोड़ रुपए हो गया। तो बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, युग्म सुमेलित कीजिए। एक तरफ लघु कुटीर उद्योग है, दूसरी तरफ स्थापना है। एक तरफ लघु कुटीर उद्योग है, दूसरी तरफ स्थापना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बादला व मोटड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? बादला व मोटड़े दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों जोधपुर के प्रसिद्ध है। नमदे और दरिया ये टोंक की प्रसिद्ध है। थेवा कला है वो दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और लकड़ी के खिलौने दोस्तों उदयपुर और सवाई माधोपुर के ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 3 4 1 पहले नंबर के ऑप्शन में है। यही अपना दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर असंगत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर है दोस्तों अजरक प्रिंट जैसलमेर, ये अपना पहला ही गलत दे रखा है। दोस्तों अजरक प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। तो ये जैसलमेर इसमें गलत दे रखा है। दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ का, लाख की चूड़िया जयपुर की और जटपट्टी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य है। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उस्ता कला का विकास किस शासक के काल में हुआ था? उस्ता कला का विकास किस शासक के काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऊंट की खाल पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये आप सभी को पता होगा बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा राय सिंह के काल में हुआ था दोस्तों ये विकास। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ संबंधित जिले। यहाँ पर देखिए सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है। सहरिया जनजाति है वो दोस्तों 12 जिले में निवास करती है, बिल्कुल सही है। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है, बिल्कुल सही है। डामोर भीलवाड़ा दोस्तों, ये जो डामोर जनजाति है ये दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में दोस्तों ये निवास करती है। भीलवाड़ा इसमें गलत दे रखा है। कंजर जनजाति कोटा में निवास करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन छांटना है। दोस्तों निम्न कथनों में से सही कथन है वो क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 26 मार्च 1957 को ये
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही बात है। यह बैंक कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अब बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोनों कथन सही है। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के संबंध में। अब दोस्तों इसमें देखिए परियोजना की कुल लागत 2294.30 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य का योगदान 411.60 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है। दोस्तों यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों ये जो परियोजना है ये दोस्तों जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है, यहाँ पर अपना विश्व बैंक की जगह दोस्तों जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी आना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यह परियोजना 3 चरणों में सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर का इसकी अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2028 तक निर्धारित है। बिल्कुल सही बात है। तो अपने को यहाँ पे असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का असत्य कथन है। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो स्थापना है वो दोस्तों 24 फरवरी 1970 को की गई थी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 1970। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी दोस्तों किसने? तो दोस्तों आप सब ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता राय समिति ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये है इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचती रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब अपन दोस्तों देखिए भाग 2 पढ़ चुके हैं और 2 भाग के माध्यम से अपन ने 48 क्वेश्चन पढ़े हैं 60 अंक के। ठीक है, अब अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरा नंबर का भाग आता है जिसका नाम है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इससे संबंधित भी अपन 24 प्रश्न पढ़ेंगे। 30 अंक का ये पार्ट है वो रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राइन नदी किस सागर में अपना जल विसर्जित करती है? राइन नदी किस सागर में अपना जल विसर्जित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये विसर्जित करती है उत्तरी सागर में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मध्य और पश्चिमी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली है डेन्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग है दूसरी तरफ स्थान है। बताइए कागज उद्योग का है तो दोस्तों ये ओंटेरियो में है। बिल्कुल सही बात है। सूती वस्त्र डेट्रॉयट ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल उद्योग है दोस्तों सबसे बड़ा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और रासायनिक उद्योग दोस्तों यहाँ पर है टेक्सास में है। बिल्कुल सही है। मोटर कार का दोस्तों नागोया में है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है,
माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यूरोप महाद्वीप में है, सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में है ये, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही, रूस। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में क्या करना है, चुनना है। तो दोस्तों सही अवरोही क्रम में चुनोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा दोस्तों एशिया, फिर उसके बाद में अफ्रीका, फिर आएगा दोस्तों इसमें उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए कुल 7 महाद्वीप है। अब इसमें देखिए एशिया दे नहीं रखा, ठीक है, वो एशिया के बाद में नंबर आता है किसका, अफ्रीका का, तो अफ्रीका जाएगा दोस्तों इसमें पहले नंबर पे, ठीक है। फिर इसमें आएगा अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है, फिर आता है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो फिर आ जाएगा दोस्तों इसमें दक्षिणी अमेरिका। फिर आ जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका, वो जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा। फिर आएगा दोस्तों यूरोप, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया सबके लास्ट में चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ रेखा, दोस्तों रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, बिल्कुल सही बात है। और मैकिनाट रेखा है, ये दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, ये गलत हो जाएगा। डुरंड रेखा है ये दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, बांग्लादेश इसमें गलत दे रखा है। और हेडेनबर्ग रेखा है ये दोस्तों बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो दोस्तों कब मिला था ये काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये मिला था 1974 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कहां पर है ये, तो दोस्तों ये असम में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1986 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 56 नंबर का प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 57 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले की जो कुल जनसंख्या है वो दोस्तों 6.70 लाख है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, पैराबोलिक बालुका स्तूप से संबंधित निम्न कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों पैराबोलिक बालुका स्तूपों के संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है, ठीक है। सत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है, और कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन इसमें सही है 3 में से। देखिए इनका निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भागों के बीच उत्पाटन से हुआ है, तो यह होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे इनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन की तरह होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए दोस्तों उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग में इनका आकार दक्षिणी पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, ये गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए पैराबोलिक बालुका स्तूप को जो आकार है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में अत्यधिक विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 क्या है, सही है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं। राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों क्या, उसको नागौरी उच्च भूमि प्रदेश कहते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 10 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो बताइए कौन से जिले से होकर गुजरती है, ये गुजरती है दोस्तों जैसलमेर से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही, जैसलमेर से। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में काली या मध्यम काली मृदा पाई जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र के कौन से जिले हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित का चयन कीजिए। एक तरफ पर्वत चोटी है, दूसरी तरफ ऊंचाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए शेर की ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? शेर की ऊंचाई है वो 1597 मीटर है, बिल्कुल सही है। जरगा की ऊंचाई दोस्तों 1431 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे 1729 मीटर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो वो 1722 मीटर है। ठीक है, अगर अपन मंदिर की भी ऊंचाई जोड़ दें तो 5 मीटर का मंदिर है तो 1727 फिर भी होता है, 29 नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्षा जल आधारित संरचना नाडी में जल संग्रहित करने के लिए चिन्हित की गई भूमि क्या कहलाती है? तो दोस्तों चिन्हित की गई भूमि है वो क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाती है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों मदार। क्या बोलते हैं? मदार बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नाडी में जल संग्रहित करने के लिए चिन्हित की गई भूमि को मदार कहते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मदार। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पर इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं दोस्तों महुआ को। ठीक है, महुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देसी शराब बनाने में और तेल निकालने में दोस्तों इसका उपयोग होता है। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जेके मेहता। तो दोस्तों ये गरीबी के आकलन का दोस्तों इन्होंने अध्ययन नहीं किया। बाकी यहाँ पर डीटी लकड़ावाला, वीएम दांडेकर और बीएसएन मिन्हास, इन तीनों ने दोस्तों गरीबी का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कृषि वर्ष है, दूसरी तरफ अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2020-21 में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है वो कितनी थी? तो दोस्तों 2020-21 में 6 जिले थे दोस्तों अकाल प्रभावित, और 2021-22 में दोस्तों 10 जिले थे, और 22-23 के अंदर तो दोस्तों 1 जिला था, और 23-24 के अंतर्गत दोस्तों 13 जिले थे जो अकाल प्रभावित थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा CADB। इसका राइट आंसर हो जाएगा CADB। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें उपरोक्त कथनों में से सही कथन या कथनों का दोस्तों क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह वन राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्य ऊंचाई वाले ढालों में पाए जाते हैं। यह वन राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्य ऊंचाई वाले ढालों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की बात हो रही है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए यह वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के मात्र 6.26% क्षेत्र में विस्तृत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत है और दूसरा सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही है? तो दूसरा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रॉक फॉस्फेट। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों काश्तकारी अधिनियम दोस्तों 1955 में लागू किया गया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1955 में।
70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है तो दोस्तों ये नस्ल है वो पाली, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन इन इन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों भेड़ों की खेरी नस्ल। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष है। दोस्तों बताइए, सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार है वो दोस्तों कब कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर इन जिलों में है दोस्तों। ठीक है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1979 में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का सही समूह है। बताइए, निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का सही समूह कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही समूह की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तो दोस्तों वो है देखिए पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अभी अपन ने देखिए भाग 3 के अंदर अपन ने 24 प्रश्न है वो पढ़े। अब दोस्तों इसके बाद अपन भाग 4 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान से संबंधित दोस्तों 8 प्रश्न है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। 10 अंक का पाठ है वो ये रहने वाला है। ठीक है, अभी तक अपन ने दोस्तों 72 क्वेश्चन पढ़े हैं और 90 अंक के पाठ है वो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का इनसेट एक उदाहरण है। तो ये क्या है दोस्तों, किसका उदाहरण है? उपग्रह है। अब उपग्रह में कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर देखिए ये मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है तो वो कौन सी है? भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बताइए उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नेफोस्कोप। नेफोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, नेफो का अर्थ होता है बादल और स्कोप का अर्थ होता है देखने का उपकरण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, मिलान कीजिए। दोस्तों मिलान है वो करना है। एक तरफ दोस्तों तंत्र का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र है तो इसका कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का दोस्तों कार्य, तो देखिए इसका कार्य है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। बाहरी संवेदनाओं को दोस्तों मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये इसका कार्य है। और संयोजी तंत्र का कार्य है दोस्तों विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। और कंकाल तंत्र का जो प्रमुख कार्य है वो है दोस्तों परिचालन में सहायता करना। और श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है वो है गैसों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 4, 1, 2, 3 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑक्सीजन का परिवहन करना है श्वसन तंत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैसों का आदान प्रदान ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 5 4, 1, 2, 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 5। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? बताइए किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शीशा के कारण। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शीशा के कारण। आगे देखिए, गाय के दूध का हल्का पीला रंग निम्न की उपस्थिति से होता है। तो बताइए किसकी उपस्थिति से होता है ये पीला रंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति से। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यूरिया है। यूरिया है तो यूरिया क्या है? तो दोस्तों यूरिया है वो
एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। क्या है? कार्बनिक यौगिक, यानी कि एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि देखिए किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो कब अधिक मालूम पड़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अपन देखिए भाग 5 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 10 अंक का पाठ है वो दोस्तों ये रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 81 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया? कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तैयार किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दोस्तों ये कंप्यूटर का मूल ढांचा है वो बनाया गया था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए और कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही है। रोम में डेटा को बार बार बदला जा सकता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे रैम अस्थायी मेमोरी है। रैम दोस्तों क्या है? अस्थायी मेमोरी है। रैम केवल एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, सही कथन बताना है। ठीक है, तो रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी गलत हो जाएगा। रैम में डेटा को बार बार बदला जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। रैम अस्थायी मेमोरी है, ये बिल्कुल सही है। रैम अस्थायी मेमोरी है, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें रखा गया डाटा है वो केवल तब तक रहता है जब कंप्यूटर ऑन रहता है, इसको बार बार बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये अपना दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा रैम अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है, ये अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होते ही रैम का जो डाटा है वो मिट जाता है। ठीक है, और जो रोम है जिसको अपन रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे रैम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रोम केवल एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया आपको, इसे बार बार बदला है वो नहीं जा सकता। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल सी सही है, केवल और केवल इसमें सी सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? कौन सा समूह है सॉफ्टवेयर का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा समूह है सॉफ्टवेयर का है? तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप और टैली, ये तीनों दोस्तों क्या है? सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे डोस है, लिनक्स है, विंडोज है, ओरेकल ये नहीं है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रबंधन प्रणाली है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है? MS वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है? तो किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों फॉन्ट स्टाइल को। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल को।
आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प टूल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प टूल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, एक भाग को कॉपी कर किसी अन्य भाग पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबाई जाती है? बताइए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो दोस्तों वो है F5। F5 प्रेजेंटेशन के लिए तो दोस्तों F5 भी दबाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ ए और एक तरफ बी दे रखा है। ए में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार दे रखे हैं और बी के अंदर दोस्तों स्पष्टीकरण दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एकल उपयोगकर्ता इसको बोलते हैं ओएस। दोस्तों ओएस तो यानी कि इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा दोस्तों, एक यूजर एक समय पर कार्य कर सकता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे DOS हो जाएगा इसमें। ठीक है, और बहु उपयोगकर्ता जिसको बोलते हैं मल्टी यूजर, तो उसमें हो जाएगा दोस्तों वो है यूनिक्स। ठीक है, और दोस्तों मोबाइल ओएस तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये किस में होता है? तो ये एंड्रॉइड में होता है। और नेटवर्क ओएस ये होता है दोस्तों किस में? तो ये नोवेल नेटवेयर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग। 10 अंक का पाठ है वो दोस्तों ये रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो हाल ही में जो आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उससे संबंधित यहाँ पे नीचे कथन दे रखे हैं। अपने को दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ठीक है, कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक में हुआ, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इसकी थीम समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए बिम्स्टेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय के मध्य ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना तथा 2030 में भारत में बिम्स्टेक खेलों के आयोजन की घोषणा की। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ये 2030 की जगह 2027 आएगा। 2027 में करने की घोषणा की गई है बिम्स्टेक खेलों की। ठीक है, तो ये अपना 1 2 3 कथन सही है। सही कथन पहचानना था तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत के प्रथम वर्टिकल सी ब्रिज पंबन का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों ये पंबन का जो उद्घाटन है ये कब किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन दोस्तों 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 26 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में 17 अप्रैल 2025 को भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ यूनेस्को की इस सूची में
भारत के कुल कितने अभिलेख शामिल है? भारत के कुल कितने अभिलेख इसमें शामिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, भारत के कुल इसमें दोस्तों कितने अभिलेख शामिल है? तो वो है 14 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, 14 है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 कब विधानसभा में पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 10 सितंबर 2025 को, 10 सितंबर 2025 को। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन है वो दोस्तों जयपुर में किया गया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। इसकी शुरुआत है वो दोस्तों कोटा से की गई, ठीक है। कहां से? कोटा से। कोटा जिले के रामगंज मंडी के मोडक गांव से की गई। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा स्थान? तो दोस्तों इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला। अब दोस्तों अपन है वो भाग 7 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। 30 अंक का पाठ है वो दोस्तों ये रहने वाला है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन ये पढ़ते हुए चल रहे हैं। अभी तक अपन ने दोस्तों 96 क्वेश्चन है वो पढ़े हैं और दोस्तों 120 नंबर का पार्ट है वो अपन ने पढ़ लिया है पेपर के अनुसार, ठीक है। अब अपन 30 नंबर का पार्ट और पढ़ेंगे जिसमें भाग 7 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न होंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 97 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? सही संधि विच्छेद दोस्तों किस में किया गया है? यहाँ पे देखिए दोस्तों अनुच्छेद, अनुप्लस छेद, अनुप्लस छेद, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। व्यंजन संधि का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों। देखिए अपने को बताना है कि कौन से संधि विच्छेद में कौन सी संधि है। यहाँ पे देखिए पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। गंगा प्लस उर्मी के अंदर दोस्तों गुण स्वर संधि है, ठीक है। परम प्लस औषध में दोस्तों वृद्धि स्वर संधि है और मधु प्लस आलय के अंदर मधुआलय में यण संधि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 3 2 1 4 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 2 या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों समास। क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए शब्द, देखिए शब्द समास सुमेलित कीजिए। यथाशीघ्र में दोस्तों कौन सा समास है? इसमें अवयवी भाव समास है दोस्तों, यानी कि जितना शीघ्र हो सके। मन माना, मन से माना दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। और दशानंद यानी कि 10 है आनंद जिसके, कौन? रावण, भविरी समास है दोस्तों इसमें। लेन देन, लेन यानी कि लेना और देना, इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 101 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों हो? बताइए किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए।
बताइए दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों अंतःकरणीय और अकथनीय, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए बेलचा। बेलचा में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर है कौन सा? खटिया। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खाट शब्द से दोस्तों लघुतावाचक प्रत्यय से बना है दोस्तों ये खटिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है। बताइए कौन सा तद्धितांत शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भिड़ंत। भिड़ंत है ये दोस्तों, तद्धितांत शब्द है वो नहीं है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर प्रश्न है, शब्द वृक्ष के पर्याय है। बताइए वृक्ष के पर्याय है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वृक्ष के पर्याय है वो आप देख सकते हैं दोस्तों विटप और बुदर, द्रुम और पल्लव। तो दोस्तों इसमें वृक्ष के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो पर्याय है, वृक्ष के पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों एक तो विटप और एक द्रुम, विटप और द्रुम। ठीक है, ये क्या है? तो ये दोस्तों वृक्ष के पर्यायवाची है। किसके? वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ए और स ये दोनों वृक्ष के पर्यायवाची हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा का पर्यायवाची दोस्तों मनोज नहीं है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोज है वो कामदेव का पर्यायवाची है। 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शांत का सही विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों शांत का सही विलोम हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म अनुचित है? अनुचित कौन सा युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों अतिवृष्टि का बहुवृष्टि दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। अतिवृष्टि का दोस्तों अनावृष्टि होता है, तो यहाँ पर इसमें बहुवृष्टि नहीं होता। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए अंश, इसका अर्थ होता है भाग, और इस अंश का मतलब होता है कंधा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अगम का शास्त्र दे रखा और आगम जहां पहुंचा न जा सके, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा न जा सके, और दोस्तों आगम का मतलब होता है शास्त्र। ये यहाँ पे उल्टा दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। दीप का द्वीप हो जाएगा, दीपक का टापू हो जाएगा। ठीक है, अली का भोरा हो जाएगा, अली का सखी होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, सही अर्थ युग्म शब्द युग्म है। सही अर्थ युग्म शब्द युग्म है, तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए करोड़ का होता है गोद और करोड़ का होता है 100 लाख। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? सार्थक शब्द किसमें नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें अत्यधिक सुंदर और प्रिय अतिकांत हो जाएगा। पूर्व दिशा की और पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली, उसको अरुणा कहते हैं। बिल्कुल सही है। अनिश्चित जीविका आकाशवर्ती, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें तर्जनी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? तर्जनी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तर्जनी अंगुली का नाम होता है ये। आगे देखिए शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। शुद्ध स्थानापन्न शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों,
देखिए, एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन आत्मकथा, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ही लेखक के सभी ग्रंथों का दोस्तों एक जल्द में प्रकाशन है, वो वाड में कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आत्मकथा इसमें गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। एक नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अशुद्ध शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए धीरादत्त। धीरादत्त नहीं होता दोस्तों, धीरोदत्त होता है, धीरोदत्त होता है। ठीक है, धीरोदात ऐसे होता है दोस्तों, धीरोदात, धीरोदात होता है। ठीक है, यहाँ पे धीरादत्त दे रखा है, गलत हो जाएगा ये। आगे देखिए, किसमें सभी शब्द शुद्ध है? किसमें सभी शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें प्रवज्या, मृगमरीचिका और अविच्छिन्न, ये तीनों शब्द है वो दोस्तों क्या है, दोस्तों शुद्ध शब्द है। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उसकी आंखों से उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शुद्ध वाक्य उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी अशुद्धि है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है इसके अंदर क्या दे रखा है कि उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसकी दोस्तों आंख से आंसू बह रहा था। ठीक है, अशुद्ध वाक्य उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों देखिए, आंखों से आंसू। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना दोस्तों इसको, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अंडरलाइन कर लेना कि आंखों से आंसू, एक तो इतना ये आंखों से आंसू और ये आंख से आंसू, ये दो चीज अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आंख से आंसू और आंखों से आंसू, इसमें दोस्तों कौन सी अशुद्धि है? इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि हो जाएगी दोस्तों वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वचन संबंधी क्या है, अशुद्धि है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अशुद्ध वाक्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसमें देखिए, मेरी कुछ समझ में न आया, तो दोस्तों मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, या मेरी समझ में कुछ नहीं आया, ऐसे होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ये अशुद्ध वाक्य है। 117 नंबर का प्रश्न है, अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है, यह भावार्थ व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। तो वो व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो वो है दोस्तों थोता चना बाजे गना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थोता चना बाजे गना। यह दोस्तों नीम हकीम खतरा जान, एक मिनट देखना इधर, अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए थोता चना बाजे गना नहीं, यहाँ पे होगा नीम हकीम खतरा ए जान, नीम हकीम खतरा ए जान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना वो। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, चुगली करना दोस्तों, चुगली करना यानी कि इधर उधर के लगाना बिल्कुल सही है। वश में होना, उल्लू सीधा करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकलवाना। ठीक है, और हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें एक सही नहीं है, बाकी इसमें सारे सही है। और वो है दोस्तों यहाँ पर है देखिए, परसेंटाइल, प्रतिशतांश, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब होता है प्रतिशतक, क्या होता है, प्रतिशतक होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है?
दोस्तों इसमें एक सही नहीं है, और वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए काउंसिल। काउंसिल का दोस्तों यहाँ पे परिषद दे रखा है, ठीक है, वो होता है काउंसिल होता है वो। यहाँ पर ये काउंसिल दे रखा है, इसका मतलब होता है सलाह है। क्या होता है? सलाह होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। यहाँ पर देखिए भाग 8 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अब अपन 16 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 8 में, ठीक है, 16 प्रश्न पढ़ेंगे 20 अंक के। अब यहाँ पर देखिए 21 और 22 प्रश्न का उत्तर है वो अपन को पैसेज पढ़कर उत्तर देना है। दोस्तों पैसेज अपन पढ़ नहीं रहे, मैं डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पे। ये 21 और 22 प्रश्न आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको इसके उत्तर है वो पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए द वर्ड कीप्स इट्स बुक्स विथ केयर बिकॉज, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दे हेल्प अस इन वेरियस सेपर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इफोर्ट बुक्स आर द मोस्ट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लास्टिंग। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स आर, यहाँ पर सेंटेंस में देखिए दोस्तों खालिस्तान भरना है, ठीक है। बाय द टाइम शी अराइव द मीटिंग स्टार्ट ऑलरेडी, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आएगा दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें आएगा अराइव्ड और हैड स्टार्टेड, अराइव्ड और हैड स्टार्टेड आएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए खालिस्तान भरना है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें एनी का प्रयोग होगा दोस्तों, एनी चेंज। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इंटरजेक्शन, यानी कि एन इंटरजेक्शन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं दोस्तों इसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। इसमें भी देखिए खालिस्तान भरना है, ही ब्रोक इनटू द हाउस एंड विथ ऑल द सिल्वर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें आएगा दोस्तों मेड ऑफ, क्या जाएगा? मेड ऑफ, तो यानी कि जल्दी से भाग जाना खासकर चोरी के बाद, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड ऑफ आएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर ए और बी दे रखा है दोस्तों, आप देखिए इसके अंदर ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, तो इसका हो जाएगा दोस्तों रिमूव इनिशियल हेजिटेशन, तो यहाँ पर इसमें पहले का हो जाएगा तो टू स्मॉल ए रेट, टू स्मॉल ए रेट, तो मतलब कुछ गड़बड़ या धोखा खाने का संदेह, तो उसमें हो जाएगा टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, ये हो जाएगा। और इसमें देखिए एखिल्स हील, तो दोस्तों इसमें देखिए ए फेटल वीकनेस, तो दोस्तों यहाँ पे 2-3-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर प्रश्न है, चूज द पैसिव वॉइस फॉर, चूज द पैसिव वॉइस फॉर, तो इसमें देखिए दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वाज प्रोक्लेम्ड बाय, सॉरी, ही वाज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें देखिए इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो क्या आएगा? तो बताइए यहाँ पर देखिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा भाई, इससे टाइम को दर्शाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, स्पेसिफिक, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए द डायरेक्ट नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड
वर्कड हियर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा शी सेड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इम्पार्टिनेंट, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आएगा? इसका मतलब होता है असिस्ट, इम्पार्टिनेंट का मतलब। तो यहाँ पर इसमें इसका विलोम हो जाएगा पोलाइट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये जो वर्ड दे रखा है इम्पार्टिनेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है असिस्ट और इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों पोलाइट। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, देखिए स्टूब बोर्न, दोस्तों स्टूब बोर्न दे रखा है। तो स्टूब बोर्न का अर्थ होता है दोस्तों जिद्दी या हठी बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट, सॉरी, इससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट। ये भी दोस्तों इसका क्या है? समानार्थक शब्द है, ठीक है। और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा, समान, इसको बोलते हैं दोस्तों इवन हो जाएगा, ठीक है। और एमिएबल हो जाएगा दोस्तों यानी कि मधुर स्वभाव। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें फ्रेंडली। तो यहाँ पर 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1। तो कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों इसमें 2 3 1। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विच वर्ड सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इसमें आएगा फिलिंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव हितैषी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों इज एसेंशियल, पी कम्युनिकेशन, क्यों फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, आर और इफेक्टिव्स, एस। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऑर्डर के हिसाब से अपने को सही अर्थ में जमाना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सबसे पहले आएगा इसमें दोस्तों इफेक्टिव्स, फिर आएगा दोस्तों इसमें कम्युनिकेशन से, फिर आएगा दोस्तों इसमें फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, नहीं एसेंशियल आएगा, फिर आएगा दोस्तों ये बिल्डिंग, यानी कि एस क्यू पी आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज रॉन्ग। यहाँ पे देखिए राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नाउ मी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है डज नॉट। डज नॉट है वो दोस्तों इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया है इसमें, which part of sentence is wrong? Ram told me that he does not now me, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए इसमें डज नॉट, हाँ ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, चूज द सेंटेंस दैट मीन्स सेम एज। यहाँ पर देखिए ही वाज टू टायर्ड टू वॉक। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू ट्राइड टू वॉक का मतलब होता है कि इतना थक गया कि चल भी नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन गणित से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 9 के अंदर, और 30 अंक का दोस्तों ये पाठ है वो रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8,100 रुपए है, 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी? बताइए दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सीधा सा है 8100 इंटू 95/100, भाई 10% कम हो जाती है ना, तो 90/100, ठीक है। यहाँ पे 90/100 इंटू दोस्तों 90/100, बस काट लीजिए इसको, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। कितना यहाँ पर दोस्तों
यानी कि किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत दोस्तों 8100 रुपए है। 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी? ठीक है, तो ये ऐसे होगा दोस्तों, 110 आएगा ऊपर। 2 वर्ष पहले उसकी कीमत है वो क्या थी, तो ये आएगा दोस्तों ऐसे, या तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 100/90 इंटू 100/90। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 10,000 आ जाएगा। राइट आंसर आपका इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 रुपए लगाते हैं। 480 रुपए मुनाफा होता है, तो पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा? अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से, यानी कि 6, 8, 10 कट रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 अनुपात हो गए। 3 और 4 7 और 5 12, यानी कि अनुपातों का योग कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे पहले व्यक्ति का अनुपात कितना है? 3। तो यहाँ पे 3/12 इंटू 480 कर लीजिए, तो 12 चौके 48, तो 4 बार कटा, यानी कि 40 बार कटा, तो 40 इंटू 3 कितने होते हैं? 120। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 139 नंबर प्रश्न 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती क्या है? भाई सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल बटे माह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए और सी, भाई मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकाल लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर 0.08 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3, 10, 4, 10, 7, 5, 10 का समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वही सीरियल नंबर तो है ही, फिर एक्स दे ही रखा है यहाँ पे। अब अपने को दोस्तों इसमें से इसका माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालोगे, फिर दोस्तों इसका माध्य विचलन का सूत्र लगा देना है। तो सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इन सभी को टोटल करके 7 का भाग दे देना। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों इनका 49, और 49 में 7 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा? यानी कि 7 संख्या ही है, तो 7 आ जाएगा। यानी कि माध्य विचलन है वो दोस्तों कितना, माध्य कितना आ जाएगा? 7। अब माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है, तो दोस्तों सीधा सा है, 7 में से घटाते जाइए। 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4। 7 में से 10 गए तो कितने बचे दोस्तों? 3। ऐसे। ठीक है, 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3 बचे। ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों जो माध्य विचलन निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों 18। ठीक है, और 18 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 2 सही, 4/7 आ जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर 3 सही 1/2 घंटे में तय करती है, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी क्या है? भाई दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 इंटू भाई 3 से 1/2 है, इसको अपन 7/2 लिख सकते हैं। बस काट लीजिए इसको, ये 30 बार कटा, 30 इंटू 7 कितना होता है? 210। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, अनुराधा एक काम 30 घंटे में तथा नलिनी उस काम को 45 घंटे में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 30 इंटू 45 बटे 30 प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 18 घंटे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और b क्यूब, c8, a4 तथा a8, b6, c स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर, b क्यूब और c का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें यही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक रेडियो 360 रुपए में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो को कितने रुपए में बेचा? 396 रुपए में बेचा।
ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नॉर्मल है। आगे देखिए, किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचने से नयन को उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु को खरीदा था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भाई सीधा सा ऑप्शन के अनुसार ही कर लीजिए इसको। 10 का 10% कितना होता है? 1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताइए, तो इसमें 10 रुपए आएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो बताइए ब्याज की दर है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ब्याज की दर निकालना है, तो यहाँ पर क्या देगा, 5 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है। तो इसको ब्याज दर निकालेंगे तो दोस्तों SI इंटू 100 बटे P इंटू टी, यानी कि 1 इंटू 100 बटे 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5%। काटोगे तो इसको 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5,000 रुपए का 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन होगा यदि समय 2 वर्ष हो। तो यदि समय 2 वर्ष हो तो दोस्तों सीधा सही है, ऐसे हो जाएगा भाई। समय 2 वर्ष हो तो सीधा सा इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि 5,000 इंटू 106 बटे 100 इंटू 106 बटे 100, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा 5618 रुपए। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें a² बटे 2। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा, तो उसके परिमापों का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों ये होगा 15:16। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 150 नंबर प्रश्न है, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेमी इंटू 12 सेमी इंटू 10 सेमी है। लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है, इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन है वो घन सेमी में कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 960 सेमी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें समान आयतन के 2 लंब वर्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात होगा। तो दोस्तों उनके अर्धव्यासों का अनुपात है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें √2:1 होगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। भाई सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 इंटू 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 140। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों सीधा सा 140 है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए ऑप्शन उठा के कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ऑप्शन के अनुसार बता देता हूँ। यहाँ पे 23 है, ठीक है, 23 है वो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या होगी, 17 है वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा n+1/2, n+1/2। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, यदि AB बराबर 3 a+b 29 तो AB का मान होगा। तो दोस्तों AB का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये माइनस है, ठीक है, a-b बराबर 3 और a+b बराबर 29। बस बता देता हूँ दोस्तों राइट आंसर। इसमें यहाँ पे y है वो a+b का मान होगा, a+b का जो मान होगा वो होगा दोस्तों इसमें 10। कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 155 नंबर प्रश्न, निम्न समीकरणों x + y = 14, 2x - y = 16 तो x व y का मान होगा। तो दोस्तों x और y का मान है वो क्या होगा? समीकरण में रख लीजिए दोस्तों दोनों। मैं आपको बता देता हूँ, y का मान होगा दोस्तों इसमें 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा x = 10 और y = 4। ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
या आप रख के कर लीजिए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। आगे देखिए, सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत, लगभग 2 स्थानों तक स्टार्टअप यात्रा क्षेत्र में शुरू हुए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए स्टार्टअप, तो यहाँ पे देखिए ईडीटेक कितना है 720, और दोस्तों यहाँ पर देखिए फिनटेक ये है दोस्तों 256, ठीक है। और दोस्तों इसमें देखिए 650 फूड में है, 324 ट्रेवलर में है, और एंटरटेनमेंट में 560 है। टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2510, ठीक है। अब स्टार्टअप यानी कि यात्रा क्षेत्र में स्टार्टअप कितना है, तो दोस्तों वो है ट्रेवलर यानी कि ट्रेवल यानी कि 324, तो 324 बटे 2510 इंटू 100 कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 12.91%। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 157 नंबर प्रश्न है, 7.7 की घात में, सॉरी 7.7 बार का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बार लगा हुआ है, तो दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं 70/9 लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए आकृति में इसी BA, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज OBD का मान ज्ञात कीजिए। OB और D, इसका मान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 70 में से 20 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचा 50। तो यहाँ पर इसमें 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए आकृति में ABCD हो तो त्रिभुज FXE का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों FX और E, इसका मान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 180 में से दोस्तों 100 गए तो कितना बचा, 180 में से 100 गए तो दोस्तों 80 बचा। तो यहाँ पर इसमें 80 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें भी देखिए दोस्तों, त्रिभुज BCD किसके समान होगा, त्रिभुज BCD ये किसके समान होगा। तो दोस्तों ये समान हो जाएगा यहाँ पे देखिए 180 माइनस 60 प्लस 80 यानी कि 140। 180 में से 140 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 100 दे रखा है, ये 120 दे रखा है, तो कितने बचे, तो दोस्तों भाई 180 में से 120 गए तो 60 बचे, ठीक है। और 180 में से 100 गए तो दोस्तों 80 बचे। तो यहाँ पे 60 और 80 कितने होते हैं 140। 180 में से 140 गए तो कितने बचे 40 डिग्री। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये ग्राम विकास अधिकारी का मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।